ग्वालियर में आगामी 17 तारीख को चैम्बर चुनाव का मतदान हो रहा है। हमारे साथ काफ़ी सारे जो वोटर हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्हाइट हाउस के और चैम्बर के सदस्य हैं, वो मौजूद हैं। अभी मैं फ़िलहाल ग्वालियर के जो है लोहिया बाज़ार में मौजूद हूँ। वहाँ के सभी व्यापारी हैं। बात कर लेते हैं इनसे, क्या माहौल है पूरे जो है चुनाव को लेकर। पहले तो आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए। मैं संजय कट्ठल हूँ। और लोहिया क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव, और चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चुनाव है उसमें व्हाइट हाउस का पलड़ा बहुत भारी है। और व्हाइट हाउस के जो प्रत्याशी हैं सभी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और व्यापारियों का भरपूर समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से प्रवीण अग्रवाल जो है व्हाइट हाउस के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनने भी बेहतर काम किया है ना, काफ़ी सारी चीज़ें की। अब क्या लग रहा है, बदलाव की गुंजाइश है या निर्दलीय प्रवीण अग्रवाल जो उतरे हैं उनके भी पलड़ा लग रहा है आपको? मैं प्रवीण अग्रवाल जी के लिए बोलूँगा कि वो आदमी वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी यहाँ बात चल रही है हाउस की, एक क्रिएटिव हाउस और वाइट हाउस। उनके जो प्रत्याशी हैं वो एक अपने आप में गरिमामय प्रत्याशी होते हैं, एक हाउस के द्वारा दिए गए प्रत्याशी होते हैं। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो खड़े हुए हैं और वो जिनका समर्थन उनको प्राप्त है वो उनको भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वाइट हाउस से हैं तो वाइट हाउस का समर्थन कर रहे हैं। और प्रत्याशी तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको क्लियर है मतलब आपका कि जिस तरीके से निर्दलीय वो उतरे हैं, तो निर्दलीय की स्वीकारता कम है वजह व्हाइट हाउस के या? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, सभी जानते हैं। अच्छा, कारण क्या है इसका? थोड़ा नहीं, कारण कुछ ऐसा नहीं है। पहले वो हाउस में थे, हाउस में उन्होंने बहुत सम्मान दिया, लेकिन अभी भी उनको हाउस की गरिमा को देखते हुए एक बार छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब वो उनका मन था कि एक बार लड़ना है, उनके समर्थकों का मन था कि नहीं उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए, तो उनके विवेक बुद्धि ने जो उन्होंने बताया वो खड़े हो गए। लेकिन हम लोग पूरे वाइट हाउस के समर्पित हैं और वाइट हाउस के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको आप अपना तो बता दिया, मार्केट में क्या माहौल दिख रहा है? जितने भी जो है व्यापारी हैं और जो सदस्य हैं वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, सब लोगों की एक अपनी अलग अलग धारणा होती है, किसके मन में क्या चल रहा है ये तो नहीं मैं बता सकता। लेकिन बाज़ार में माहौल दोनों तरफ से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पक्ष हल्का भारी है, दोनों बहुत भारी टक्करों में आपस में है। और कभी भी करवट किधर बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वाइट हाउस की स्थिति बहुत मजबूत है। काफ़ी सारे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी हैं। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गुप्ता। कहाँ यहीं व्यापार जी हाँ, करते हैं ग्वालियर? नए बाजार। अच्छा, नए बाजार में। जी हाँ। काय की दुकान है? पाइप का काम है। पाइप का काम। जी हाँ। क्या लग रहा है, आपने तो काफ़ी चुनाव देख लिए होंगे चैम्बर के, और एक्चुअली क्या है कि वाइट हाउस हमेशा जो है भारी रहा है। और जैसे अब प्रवीण अग्रवाल की बात कर रहे हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन हाउस छोड़ करके निर्दलीय लड़ रहा है, उसमें उनका कमजोरीपन दिख रहा है। और ये पारस जी इस समय भारी है और थोड़ा बदलाव की भी चाहता आदमी के, एक ही मतलब बार बार क्यों, दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन उनने तो काफ़ी सारे आरोप लगाए कि एक ही परिवार जो है वो 4 लोगों के सदस्य जो हैं ना। अच्छा, इसका आंसर आप दे दीजिए कि जिस तरीके से उनने आरोप लगाए हैं कि एक ही 4 लोगों की कमेटी बना करके वो ही तय करेंगे कि कौन चैम्बर की राजनीति में राज करेगा, वो ही तय करेंगे कि कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा। ये आरोप जो लगाए हैं उनने, ये कहाँ तक आप इनको सही मानते हैं और क्या थे? ये तो आप उनसे पूछिए सही है कि गलत है। पिछले 22 साल से वो इसी परिवार के कारण इस स्टेज पे पहुँचे हैं। पिछले 22 साल से यही परिवार वाइट हाउस के लिए लीडिंग परिवार है। जिनने उनको टिकट दिया है वो थे क्या और आज किस लेवल पर हैं, वो परिवार बात पे कैसे आरोप लगा सकते हैं इस बात के लिए? अभी तक जितनी बार भी वो पिछले 22 साल से यहाँ पोस्ट पे हैं तो उसी हाउस के कारण है या उसी परिवार के कारण है। तो ये तो उनका आरोप बिल्कुल गलत है। और फिर जब वाइट हाउस इतना बड़ा परिवार है तो आप ही क्यों चुनाव बार बार लड़ेंगे? नए आदमी को मौका नहीं मिलेगा? हाउस में इतने सारे लोग एसोसिएट होते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, आपको क्यों दोबारा क्यों? फिर उन्होंने बोला सम्मानजनक विदाई। सम्मानजनक विदाई क्या होती है? आप ऑलरेडी अध्यक्ष रह चुके हो, फिर सम्मानजनक विदाई क्या होती है? उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए इंडिया का, क्या होती है विदाई? विदाई का कोई डेफिनेशन तो हो कि ये विदाई होनी चाहिए सम्मानजनक। कार तो अभी भी बहुत उनकी भर्री जा रही है कि भैया हम तो देखिए ये तो चुनाव है, हार जीत तो किसी की होगी ना। लेकिन हमारा कैंडिडेट जो अभी पारस जी वाइट हाउस के जो कैंडिडेट हैं बहुत भारी कैंडिडेट हैं और बहुत वजनदार कैंडिडेट हैं, अपनी बात को निभाने वाले कैंडिडेट हैं। अगर उनको हाउस एक बार बोलता कि आप नहीं लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ते। तो उनको हाउस की बात माननी चाहिए थी प्रवीण जी को, जो उन्होंने नहीं मानी। इसलिए पूरा हाउस जो है उनके अगेंस्ट में है। और वाइट हाउस का अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर चैम्बर के अंदर। तो क्रिएटिव ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है तो कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस का पलड़ा भारी लग रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उनके पास कोई मिला नहीं
कोई मतलब इसके पारा जी के सामने, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। अब ये निर्दलीय लड़ गए, इनको पता नहीं क्यों क्या वो है। जैसे भाई साहब ने बोला ना कि 22 साल उन्होंने पद पर रहे, और पद पर रहने के बाद में ये परिवार ही था, इसके बाद में उसको नहीं लड़ना चाहिए था। ये तो हाउस में 4 लोगों को नाम आए थे, गंगवाल साहब का भतीजा भी था, सब लोगों ने लिख के दे दिया कि हाउस तय करेगा, हम उसके लिए सब लोग तैयार हैं। तो ये इस बात पे तैयार नहीं हुए। कौन? डॉक्टर प्रवीण। तो ये गलत है ना भाई, 22 साल किसी ने आपको पद पे बैठा रहा, हमने भी सपोर्ट किया उनके सारे चुनाव में, मैंने भी सपोर्ट किया बराबर व्हाइट हाउस का। लेकिन इसके बाद में भी वो पता नहीं क्या है। लेकिन वो क्या है कि पारा भाई साहब, जो भाई साहब ने बोला ना, जो कहते वो करते हैं, और वजनदार प्रत्याशी है, और सब तरह से ये कहते हैं वो करते हैं। क्या प्रवीण अग्रवाल की कथनी करनी में अंतर था क्या? नहीं। अब देखो बताएं आपको, वैसे हम ज़्यादा हमारा तो कोई काम नहीं पड़ता, मैं बताऊँ हकीकत बताएं आपको। बाकी सुनते जैसे ज़मीन का वो था लोहिया बिहार का, तो पारस जी ने ही मतलब जो है बात करके इसके बाद में लोहिया बिहार की जगह दिलवाई थी, ये है। अब हालांकि डॉक्टर साहब रहे हैं तो काम तो करते ही थे, लेकिन ये इनसे ज़्यादा लोगों को उम्मीद है। किससे? पारस जी से। जी हाँ। क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वादे कर रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं? बात ये तो यही व्यापार के होता, कई बार कोई परेशानी आती है, कोई शासन प्रशासन की, तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसीलिए लिया है ना। कोई परेशानी आती है किसी डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए तैयार होंगे। सरकार के खिलाफ में कोई पिछले 3 साल के कार्यकाल में चूँकि ये किसी को सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने सरकार के खिलाफ में कोई रिएक्शन ही नहीं लिया। अभी यहाँ पे गार्बेज शुल्क का इतना बड़ा मैटर है, पूरे एमपी के अंदर सबसे बड़ा मैटर है, आज तक सॉर्ट नहीं हुआ। सब लोग किसी से 25,000 ले रहे हैं नगर निगम वाले, किसी से 20,000 ले रहे हैं। जब भी प्रवीण जी से बात करो, मैं बात कर रहा हूँ। अभी बिल्डिंग परमिशन की जैसे बात चल रही थी चैम्बर की, जो उनने बोला, सेक्रेटरी को बोला कि उसने परमिशन नहीं कराई। आप प्रेसिडेंट हो 3 साल से, और आप परमिशन नहीं करा पा रहे हो। सेक्रेटरी का क्या, अकेले सेक्रेटरी का रोल है? अकेला सेक्रेटरी तो नहीं कर सकता कोई भी काम, तो ये प्रवीण जी को कराना चाहिए था ना। आज तक मुझे बता दें, प्रवीण जी ने पिछले 3 साल में कौन से व्यापारी के लिए धरना प्रदर्शन किया है, कौन से काम के लिए प्रदर्शन कर लिया आज तक यहाँ पे? मैं किरेडाई का भी मेंबर हूँ। किरेडाई वाले आज इतने परेशान हैं कि वो लोग वहाँ पर जाते हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। FAR का प्रॉब्लम चल रहा है, TDR का प्रॉब्लम चल रहा है, सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। चैम्बर की कहीं कोई भागीदारी नहीं है इसके अंदर। सबके बावजूद कहीं तो कुछ किया होगा उन्होंने, कुछ तो अच्छा किया होगा 3 साल में। अब आप एक बात समझिए, 22 साल से अगर आप किसी संस्था में हैं तो आप लोगों से जुड़े ही रहते हैं ना। अच्छा हो बुरा तो कुछ होता नहीं है ना, लोगों की कनेक्टिविटी तो रहती है आपस में, तो वो अपनी कनेक्टिविटी के कारण चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आदमी, अब व्यापारी अपना काम देखता है कि भाई मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा इनसे, तो सपोर्ट तो उनका कुछ भी नहीं है ना किसी के लिए भी। आज 4 तारीख हो गई है और करीब 10 दिन के आसपास वोटिंग के रह गए हैं, तो क्या समझ आ रहा है, क्या माइंडसेट बन रहा है? क्योंकि व्यापारियों का माइंडसेट आदमी समझ नहीं सकता, हम पूछेंगे तो बताएगा नहीं, वो अंदर क्या सोच के बैठा है वो उसका है ना, वो अंदर सोच लेता है। आपको क्या लग रहा है? व्यापारी बदलाव चाहता है, और वो भी चाहता है कि कोई थोड़ा सा एनर्जेटिक बंदा आए जो काम करे। ऐसा ना हो कि चैम्बर के अंदर बैठ के ही रह जाए वो व्यक्ति, उनको रोड पे उतरना पड़ेगा। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको रोड पे उतरना पड़ेगा। अब व्यापारी ये चाहता है कि जो भी पदाधिकारी हो वो रोड पे आके उनके समर्थन में खड़ा हो। व्यापारी स्मार्ट मीटर की जैसे बात कही उनने के प्रवीण अग्रवाल ने कि मैं स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगने दूंगा, व्यापारी अपनी इच्छा से लगवाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ। और बता दीजिए कहाँ पे सब जगह जबरन लग रहे हैं? मेरे घर में जबरन लगाया गया है। पहले मेरा बिल 9,000 का आता था, 15,000 का बिल आ रहा है। क्या हुआ उससे? विरोध किया क्या उनने? मेरे बोलने से थोड़ी होगा मैं नहीं लगने दूंगा। आपको विरोध तो करना पड़ेगा ना उसके लिए आके रोड पर, लेकिन नहीं आए हैं वो रोड पर कहीं पर भी। और बात कर लेते हैं भाई साहब, आपका क्या नाम है? धीरज गोयल। गोयल जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि काफ़ी कम दिन अब चुनाव के वोटिंग के रह गए हैं? बहुत अच्छा माहौल है, और व्हाइट हाउस की जीत बिल्कुल सुनिश्चित मान के चले आप। किन किन प्रत्याशियों की? सभी 6 प्रत्याशी व्हाइट हाउस के जीत रहे हैं। हम तो व्हाइट हाउस के सपोर्टर हैं और रहेंगे हमेशा। कोई व्हाइट हाउस ने कभी भी गलत नहीं किया, और जिसको भी व्हाइट हाउस लेके आया अच्छे ही को ही लेके आया व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कभी भी ऐसा नहीं कि किसी को भी लिया और लगा, वो चीज़ नहीं। प्रवीण अग्रवाल भी तो व्हाइट हाउस के थे ना पहले। अब ये तो प्रवीण जी बताएंगे ना कि व्हाइट हाउस के थे और व्हाइट हाउस ने उनका सपोर्ट कितना किया, और वो आज उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये तो प्रवीण जी बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा ना इस बारे में तो कोई बात। मतलब व्हाइट हाउस के साथ गद्दारी करना या चले जाना, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, ये आपके व्यापारियों का वो विषय है, करना है नहीं करना है।
लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या व्यापारियों के साथ इस तरीके से करना, क्या सभी व्यापारियों के साथ हो गया, व्हाइट हाउस के साथ कर दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने वाइट हाउस के साथ में ऐसा किया है। तो क्या सभी व्यापारियों को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया? अब ये तो नहीं कह सकता ना मैं इस बारे में, तो मैं बिल्कुल नहीं कह, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है और हर आदमी की सोच पे अपन कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच तो वाइट हाउस इज विनर बस। किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लग रहा है आपको? नॉर्मल मुद्दे, ऐसे कोई विशेष मुद्दा कोई भी नहीं है। पिछले सालों में भी व्हाइट हाउस ने अच्छा ही किया है। व्हाइट हाउस के जिन प्रत्याशियों ने काम किया है, चैम्बर को आज अच्छे लेवल पर पहुंचाया है ना। आज दीपक जी को ले लें, दीपक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 3 साल में काफ़ी उसमें प्रमोट किया उन्होंने, पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया उन्होंने। बात है, काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की। चुनाव कोई भी हो, जो वोटर रहते हैं, जो वोट डालने वाले रहते हैं, उनका क्या सोचना है अपने जो प्रत्याशियों को लेकर, उससे पूरा माहौल बनता है। उससे समझ आता है कि किस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होने वाली है। ये इन्हीं चीज़ों से समझ आता है। बाकी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें आपको कि चुनाव में क्या होने वाला है, माहौल किस ओर है, सारी चीज़ें। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट, ग्वालियर से।